बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ पूरे दिन का रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि सुबह से लेकर रात तक मैं क्या क्या करती हूँ। तो सबसे पहले तो अभी सुबह में ये चाय मैंने बनाई है और चाय के साथ आज मैंने नमकीन बिस्किट और ब्रेड सब कुछ ले लिया है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आज मेरा क्या खाने का मन कर रहा है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ ले लिया। मैंने कहा चलो देखती हूँ क्या खाऊँगी। फाइनली मैंने बस खाली थोड़ा सा, वो भी 2-4 दाना नमकीन खाया था और इधर मैंने खाना चढ़ा दिया है। तो सुबह सुबह में क्या होता है ना कि मुझे जाना रहता है, तो इस वजह से मुझे लगभग एक सूखी सब्ज़ी, एक थोड़ी मसाले वाली सब्ज़ी, दाल चावल रोटी पराठे, जो खाता है ना, तो पूरे दिन का कम से कम खाना मुझे बना के जाना पड़ता है। और फिर सबके लिए टिफ़िन भी पैक करना होता है और लंच के लिए भी खाना बना के जाती हूँ, क्योंकि मेरा जो आने वाला टाइम है ना वो फ़िक्स नहीं रहता है। कभी कभी मुझे लेट भी हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि घर अगर बच्चे आ जाते हैं तो वो फिर क्या ही खाएँगे, इस वजह से मुझे सारा काम करके जाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं खाना चढ़ा देती हूँ और खाना बनाने के साथ-साथ ही मैंने सोचा कि चलो मैं ये अनार छील लेती हूँ। अच्छा, मेरे घर की पता है क्या एक आदत है, सारे फ्रूट्स तो आते हैं तो वो ना मतलब 1 दिन 2 दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अनार ऐसी चीज़ है मेरे घर में, मोस्टली जब वो आता है तो महीनों तक ही वो ख़त्म ही नहीं होता है। क्योंकि मुझे अनार छीलना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऊपर से हाथ बिल्कुल काले-काले से हो जाते हैं। तो लेकिन फिर भी अब इतना महँगा लेके आओ, उसको फेंकने में भी नहीं बनता है। तो कभी-कभी हिम्मत कर ही लेती हूँ कि चलो ठीक है यार, आज मैं जो है अनार छील ही लेती हूँ। तो बस यही मैं आज अनार छील रही थी। मैंने कहा कि इसको मैं छील के और थोड़ा बहुत टिफ़िन में दे दूँगी बच्चों के, और थोड़ा बहुत देखूँगी अगर खाना है तो ये लोग खा लेंगे। और ये कई दिन का हो गया था तो थोड़ा-सा सूख भी गया था, लेकिन हाँ, काफ़ी मीठा हो गया था और काफ़ी रसीला-सा था ये। तो मतलब ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तो मैं इसको छील लेती हूँ, साथ-साथ खाना बनाते-बनाते हो जाता है, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि गैस से सीटी निकल रही है तो फिर उधर जाके बैठो तो फिर अपना ही टाइम वेस्ट होता है। और सुबह का टाइम तो भाई ऐसे निकलता है कि मैं मतलब पता नहीं सबके साथ ये चीज़ होती है कि मेरे ही साथ होती है। सुबह के टाइम तो ऐसे उठो और पता ही नहीं लगता कि कब उठे और कब फिर से मतलब 9 से 10 बज गया। तो फाइनली मैं ये सारा काम निपटा लेती हूँ। और पता है क्या हुआ, रात में ना ये कहीं गए थे पार्टी में, तो वहाँ से ये मेरे लिए लाए और मैं सो रही थी तो कह रहे देखो मैं तुम्हारे लिए ये फूल लेके आया हूँ। और लेके आए थे तो मैंने उसको रात में ना बेड के साइड में रख दिया था, तो वो ना दोनों ये देखो मुरझा गए थे। तो मैं उठी सुबह, जब मैं क्लीनिंग कर रही थी, वैसे डस्टिंग कर रही थी, मैंने सोचा लाओ डस्टिंग कर लेती हूँ। तो मैंने इसको लाके यहाँ पे इसमें फ्लावर बॉक्स में रख दिया। और ये मैंने दिए बच्चों को थोड़ा-सा काली वाली जो चाय होती है ना, ब्लैक टी यानी कि काढ़ा समझ लीजिए, तो मैंने काढ़ा टाइप बना के दे दिया बच्चों को, क्योंकि इन लोगों को थोड़ा-सा मुझे सर्दी सी लग रही थी। और आज ये लोग स्कूल भी नहीं गए, बोले आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, क्योंकि दिशु तो फिर भी थोड़ा मैनेज कर लेता है, खुश को थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा-सा इन लोगों को मैं अदरक और लौंग ये सब चीज़ डाल के दे दूँगी तो थोड़ा इन लोगों को राहत मिल जाएगी। तो बच्चों को थोड़ा बहुत जब हो जाता है तो मैं 2 चीज़ करती हूँ। एक तो इन लोगों को ये हल्की-सी मतलब बना के देती हूँ काढ़ा टाइप, जिसमें गुड़ और थोड़ा-सा मसाला और अदरक वगैरह डाल के। और दूसरी चीज़ मैं ये करती हूँ कि जैसे दाल बनाया, सूप इन लोगों को इतना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं दाल वगैरह, सब्ज़ी का ग्रेवी ये सब दे देती हूँ। और रात में मैं सरसों का तेल जिसमें लहसुन वगैरह गरम करके ना सर पे लगा देती हूँ, तो ये बहुत फ़ायदा करता है। तो उसके बाद सारा जो भी मेरा काम-वाम था उसको निपटा के मैं चली गई थी एकेडमी। और आज मैं मतलब इनको ये जाएँगे ऑफ़िस में, रुक जाएँगे, बीच में इनका ऑफ़िस पड़ता है, उसके बाद आगे मैं चली जाऊँगी। तो फाइनली मैं एकेडमी से आई लगभग 3:30 से 4 बजे। तो मेरे घर में एक फ़ंक्शन था, तो फ़ंक्शन के लिए मैं अपने लिए ड्रेस बना रही थी। मतलब मेरा हमेशा यही होता है कि मैं पहले से सोचती हूँ कि ये करूँगी, वो करूँगी, फलाना करूँगी, ढिमका करूँगी। और बाद में फिर जब एकदम से डेट किसी चीज़ की नज़दीक आ जाती है तब मैं सोचती हूँ ओहो! अब तो कल फंक्शन है तो लाओ आज कर ही लेती हूँ। तो फाइनली आज मैंने इसीलिए बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल में तो वीडियो नहीं दिखाई, बस जो मेन चीज़ है वही मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मेरा दिन है वो कितना ज़्यादा हेक्टिक रहता है, कितना ज़्यादा मतलब बिज़ी रहती हूँ मैं। और 1 मिनट भी मतलब मैं ऐसे फ़ालतू नहीं बैठती हूँ।
तो फ़िलहाल मैं ये सिल रही हूँ अपने लिए एक ड्रेस, जो कि अगली वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगी कि मैंने कैसी ड्रेस बनाई थी। इसको लोग देख के मतलब एकदम पागल ही हो गए, भाई तुम इतनी अच्छी ड्रेस बना लेती हो, मेरी बना दो, फैशन डिज़ाइनिंग खोल लो, ये खोल लो, वो खोल लो। तो आप देख रहे होंगे 2 मशीन रखी है, तो एक में सिल रही थी तो वो ख़राब हो गई, तो फिर मैं गई दूसरी निकाल के आई। खैर, तो उसके बाद वो जब सिलाई वगैरह कर लिया, थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया मैंने। उसके बाद शाम को चली गई मैं सब्ज़ी लाने, क्योंकि आज बाज़ार थी, तो मैं सब्ज़ी लेके आई और काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ मैं लेके आई। साथ में लेके आई मैं फिर से साग, और साग को मैं बैठी थी तो बैठे-बैठे ही मैंने कट कर लिया। सुबह का काम अगर रात में आप थोड़ा बहुत कर सको तो कर लो, तो बहुत आराम मिल जाता है। और ये मिर्ची की डंठल तोड़ने के लिए मैंने मिर्ची बाहर निकाल के रख दी है, और ये सारी सब्ज़ियाँ अभी मैं आराम से फ्रिज में लगाऊंगी। और थोड़े बहुत मैं फ्रूट्स भी लेके आई, जैसे कि एप्पल, और जो है इसके बाद जो है पता है क्या होता है, सब्जियां लेके आती हूँ ना मैं, तो कुछ सब्जियों को कुछ अलग अलग तरीके से ही रखती हूँ। जैसे मिर्ची का डंठल तोड़ के रख दिया, धनिया को छांट के रख दिया। और अगर मैं सब्जी, मेरी आदत है कि अगर मैं जैसे साग है, पालक वगैरह, अगर मैं उसको फ्रिज में रख दूँगी तो 3-4 दिन पड़े ही रह जाएगी, उसके बाद सड़ने के बाद फेंकी ही जाएगी। इसलिए मैंने सोचा तुरंत ही कट करके इसको रख देती हूँ, ताकि सुबह मैं इसको बना दूँ। इसके बाद मैं ले आई थी अदरक, और अदरक को जो है धुल के इसी समय बढ़िया से इसको मैं फिर सुखा के रख दूँगी, ताकि बार-बार न धुलना पड़े। तो ये आ गए थे ऑफ़िस से, तो ये बोले कि आज तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो, तो आज तुम खाना मत बनाओ, आज हम सब लोग मिल के खाना बनाएँगे। तो दोनों मेरे भाई और हस्बैंड, तीनों लोगों ने मिलके, और खुश भी उसी में लगा हुआ था। इनफैक्ट बाद में मैं भी आ गई, मुझे भी लगना ही पड़ा। मतलब हालाँकि ये मुझे बोल रहे थे तुम जाके रेस्ट करो, तुम जाके रेस्ट करो, लेकिन इन लोगों को काम करते देख के मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी कि आज मेरे किचन की क्या ही हालत होने वाली है। तो मेरे से रहा नहीं जा रहा था, तो बार-बार मैं बीच-बीच में आके थोड़ा बहुत देख रही थी। तो इन लोगों ने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी, चावल और रोटी, एंड बिलीव मी गाइज़, सब्ज़ी भाई ने बनाई थी, इतनी ज़्यादा यम्मी सब्ज़ी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और रोटी वग़ैरह इन लोगों ने मिल के बना लिया था, तो बहुत टेस्टी खाना था। और कभी-कभार आपको कोई और बना के दे दे तो थोड़ा-सा टेंशन होती है दिमाग में कि किचन पता नहीं सही सलामत मिलेगा कि भगवान ही जाने क्या होगा। लेकिन हाँ, अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और तो रोटी आप देख सकते हो कि कितना परफेक्ट बना रहा है। ये एक्चुअली थोड़ा बहुत अकेला रहता है ना, तो इसको आदत है बनाने की। तो आज ये भी आया था घर पे। तो बस हम लोगों ने खाना-वाना खा लिया, खाना निपट गया। इसके बाद मैं चली आई बिस्तर पे, और दिशु ने बोला मम्मा मुझे थोड़ा-सा पढ़ाई करा दो। तो मैं दिशु को पढ़ाई करा रही थी, और दिशु को देखो ठंडे तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी ब्लोअर चला के बैठे हैं। ऐसे ही जब इसको ठंडा लगता है तो बहुत, जब सब लोगों को मतलब ठंडा लगता है, इसको नहीं लगता। खैर, खुश तो सो गए हैं। और देखो ये जो मैंने सुबह में ये लाके फ्लावर्स रखे थे ना इसमें, और देखो कितने अच्छे से खिल गए हैं, ये बड़े-बड़े फूल निकल गए हैं। अभी तो और अच्छे से निकल गए हैं। तो आई होप आप लोगों ने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय।